तुम रोज इस्तिग़फ़ार पढ़ती हो, सुबह भी, रात को सोने से पहले भी। ज़बान पर इस्तग़फ़िरुल्लाह हर थोड़ी देर बाद आता है, फिर भी दिल भारी क्यों है? फिर भी वही बेचैनी, वही घटन, वही सवाल। मैं इतना इस्तिग़फ़ार करती हूँ, फिर भी सुकून क्यों नहीं आता? अगर ये सवाल तुम्हारे दिल में भी चलता है तो रख जाओ, क्योंकि मुमकिन है मसला तुम्हारे इस्तिग़फ़ार में नहीं, उस तरीके में हो जिससे तुम इस्तिग़फ़ार कर रही हो। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो ज्यादातर लड़कियां और औरतें जाने अनजाने में करती हैं, और आखिर में वो सही तरीका भी बताएंगे जिससे इस्तिग़फ़ार वाकई दिल को हल्का कर देता है। इस्तिग़फ़ार कोई आम लफ्ज़ नहीं, ये उस रिश्ते की बात है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। जब तुम इस्तिग़फ़ार करती हो तो दरअसल तुम अल्लाह से कह रही होती हो, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं वापस आना चाहती हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन सवाल ये है, अगर वादा इतना बड़ा है तो फिर हमारे दिल हल्के क्यों नहीं होते? सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ा मगर रात को नींद फिर भी नहीं आई? कितनी बार ज़बान चलती रही मगर अंदर की बेचैनी वहीं की वहीं रही? ये तकलीफ अकेले तुम्हें नहीं हो रही, बहुत सी औरतें इसी उलझन से गुजरती हैं, मगर कोई इस पर बात नहीं करता। जवाब ये है, इस्तिग़फ़ार में लफ्ज़ नहीं, हाल देखा जाता है। ज़बान क्या कह रही है ये इतना अहम नहीं जितना ये कि दिल क्या महसूस कर रहा है, और यही वो निकता है जो ज़्यादातर लोगों से छोड़ जाता है। अब आते हैं उन 5 गलतियों की तरफ। गलती नंबर 1, सिर्फ ज़बान चलती है, दिल खामोश रहता है। सबसे पहली और सबसे आम गलती यह है कि इस्तिग़फ़ार एक आदत बन जाता है, एक मैकेनिकल हरकत। तुम किचन में काम कर रही हो, ज़बान इस्तग़फ़िरुल्लाह कह रही है, लेकिन ज़हन कहीं और है, सोच किसी और बात में उलझी है। ये गलत नहीं है कि तुम ज़बान से दोहराती हो, ये अच्छी आदत है, लेकिन अगर यही सब कुछ है, दिल कहीं शरीक नहीं, तो इस्तिग़फ़ार अपना असल असर नहीं दिखाता। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई किसी से माफ़ी मांगे मगर उसकी आंखों में कोई एहसास ना हो, लहजे में कोई नरमी ना हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये सिर्फ रस्मी लफ्ज़ हैं। अल्लाह तो दिलों का हाल भी जानता है, उससे तो कुछ छिपा ही नहीं। इस्तिग़फ़ार दरअसल एक एहसास है, ये एहसास कि मैंने गलती की और मुझे उस पर अफसोस है। जब ये एहसास ज़बान के साथ दिल में भी आता है तभी असल इस्तिग़फ़ार होता है। अगली बार जब तुम इस्तिग़फ़ार करो, एक लम्हे के लिए रख जाना, अपने आप से पूछना, क्या मेरा दिल भी ये कह रहा है? ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फ़र्क लेकर आती है। गलती नंबर 2, गुनाह छोड़ने की नीयत नहीं होती। ये वो गलती है जो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है मगर सबसे कम किसी को नज़र आती है। बहुत सी लड़कियां इस्तिग़फ़ार तो करती हैं, लेकिन वही गुनाह, वही आदत, वही गलती बार बार दोहराती रहती हैं। न गैबत छोड़ती हैं, न नज़रों की हिफाजत करती हैं, न वो रिश्ता ख़त्म करती हैं जो दिल को बेचैन रखता है, और फिर सोचती हैं, मैं तो इस्तिग़फ़ार करती हूँ, फिर भी सुकून क्यों नहीं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ज़ख्म पर मरहम लगाता रहे मगर रोज़ाना उसी ज़ख्म को दोबारा छीड़ दे। मरहम कितना भी अच्छा हो, ज़ख्म भरने नहीं पाएगा। इस्तिग़फ़ार वही मरहम है, मगर अगर गुनाह का सिलसिला ना टूटे तो दिल कभी मुकम्मल शफा नहीं पाता। सच ये है कि इस्तिग़फ़ार के बाद भी वही रास्ता चलना दरअसल इस्तिग़फ़ार की रूह को ख़त्म कर देता है। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं, उसका मतलब है वापस मुड़ना। जैसे कोई रास्ते पर चल रहा हो और अचानक रख कर पीछे मुड़ जाए। अगर तुम ज़बान से कह रही हो मैं लौट आई, लेकिन कदम अब भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये वापसी नहीं, सिर्फ एक लफ्ज़ है। नीयत बदलना ही वो चीज़ है जो इस्तिग़फ़ार को जिंदा करती है। गलती नंबर 3, सिर्फ मुश्किल वक्त में याद आता है। सोचो, कब तुम्हें सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार याद आता है? जब कोई मसला हो, जब दिल टूटा हो, जब कोई दुआ कबूल ना हुई हो, उस वक्त ज़बान पर इस्तिग़फ़ार आता है, दिल भी नर्म होता है, लेकिन जैसे ही हालात ठीक होते हैं, जिंदगी आसान लगने लगती है, इस्तिग़फ़ार भी रख जाता है। ये वो गलती है जो इस्तिग़फ़ार को इमरजेंसी टूल बना देती है, आदत नहीं बनने देती। सोचो, अगर कोई सिर्फ बीमार होने पर ही दवा खाए और सेहतमंद दिनों में बिल्कुल भूल जाए कि जिस्म को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है,
तो वो बार बार बीमार पड़ता रहेगा। रूह का मामला भी ऐसा ही है। इस्तिग़फ़ार को सिर्फ तकलीफ का इलाज समझना उसकी असल हिकमत को नजरअंदाज करना है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप रोजाना 70 से ज़ायद बार इस्तिग़फ़ार करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, आपसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता था, फिर भी इस्तिग़फ़ार आपका रोजमर्रा का मामूल था। उससे समझ आता है कि इस्तिग़फ़ार किसी मुश्किल का इलाज नहीं, ये रूह की रोजाना की खुराक है। जैसे जिस्म को रोज पानी चाहिए, वैसे ही दिल को रोज इस्तिग़फ़ार चाहिए, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। गलती नंबर 4, दिल में शक, अल्लाह की रहमत पर भरोसा नहीं। ये गलती सबसे ज्यादा खामोशी से दिल में घर कर जाती है। तुम इस्तिग़फ़ार तो करती हो, लेकिन दिल में कहीं ये ख्याल भी चलता रहता है, मैं इतने गुनाह कर चुकी हूं, शायद अल्लाह मुझे मुआफ न करे, या फिर मेरी तो दुआएं ही कबूल नहीं होते, इस्तिग़फ़ार का क्या फायदा। ये सोच खुद एक ऐसी रुकावट बन जाती है जो इस्तिग़फ़ार के असर को रोक देती है। क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, ये अल्लाह की रहमत पर यकीन का इजहार है। और यह भी याद रखो, जितना तुम अपने आप को गुनाहगार समझकर मायूस होती हो, उतना ही शैतान खुश होता है। क्योंकि शैतान का असल मकसद यही है कि बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस होकर वापसी का रास्ता ही छोड़ दे। हालांकि अल्लाह का फरमान साफ है कि उसकी रहमत से मायूस होना खुद एक बड़ी गलती है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि उसकी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। एक हदीस कुदसी में आता है कि अगर बंदा जमीन भर गुनाह लेकर भी अल्लाह के पास आए और शर्क न किया हो, तो अल्लाह उसे उतनी ही मग़फ़िरत के साथ मिलता है। जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हुए दिल में मायूसी रखती हो, तो ये ऐसा है जैसे किसी के पास मदद मांगने जाओ और साथ ही ये सोचो कि ये मेरी मदद नहीं करेगा। ये सोच ही सबसे पहले बदलनी होगी। इस्तिग़फ़ार उम्मीद के साथ करो, शक के साथ नहीं। गलती नंबर 5, सब्र नहीं, फौरन नतीजा चाहिए। और आखिरी गलती, शायद सबसे आम, तुम आज इस्तिग़फ़ार करती हो और कल ही सुकून चाहती हो, आज दुआ मांगती हो और आज ही जवाब चाहती हो। जब फौरन कुछ महसूस नहीं होता, दिल मायूस हो जाता है, शायद मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल ही नहीं हुआ। हालांकि सच ये है कि अल्लाह के यहाँ हर कबूलियत का अपना वक्त होता है। कभी सुकून फौरन मिलता है, कभी हफ्तों बाद, और कभी उस शक्ल में मिलता है जिसकी तवक्का भी नहीं होती। इस बीच में उम्मीद छोड़ देना खुद अपने आप को उस सुकून से दूर कर देना है जो आने ही वाला था। लेकिन याद रखो, अल्लाह का निज़ाम लम्हों का नहीं, हिकमत का निज़ाम है। दिल का सुकून कोई स्विच नहीं जो एक बार इस्तिग़फ़ार करने से ऑन हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, जैसे सुबह की रोशनी, पहले हल्की सी किरण, फिर धीरे धीरे पूरा उजाला। जो दिल मुस्तकिल मिजाजी से इस्तिग़फ़ार करता है, उसका सुकून भी मुस्तकिल होता है। और जो सिर्फ 1-2 दिन कोशिश करके नतीजा चाहता है, वो अक्सर मायूस होकर रख जाता है। सब्र और तसलसल, यही वो चीज़ है जो इस्तिग़फ़ार को हकीकी मानों में काम करने देती है। अब सही तरीका क्या है? तो अब सोचो, ये 5 गलतियां मालूम हो गई। सही तरीका क्या है? पहले, दिल को शामिल करो। हर बार जब ज़बान इस्तग़फ़िरुल्लाह कहे, दिल भी उस लम्हे को महसूस करे। दूसरे, जिस गलती से इस्तिग़फ़ार कर रही हो, उससे वापसी की नीयत रखो, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। तीसरे, इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाओ, न कि सिर्फ मुश्किल वक्त का सहारा। चौथे, दिल में अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन रखो, कभी मायूस ना होना। और पांचवें, सब्र रखो, नतीजे की जल्दी ना करो। अल्लाह का वक्त बेहतरीन वक्त है। जब ये 5 बातें इकट्ठी हो जाती हैं, तब इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, ये दिल की सफाई बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वही बेचैनी, वही घटन कम होने लगती है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार दरअसल दिल पर जमी गर्द को साफ करता है, और साफ दिल ही सुकून महसूस कर पाता है। अगर आज तक तुम सिर्फ ज़बान से इस्तिग़फ़ार करती रहीं और दिल भारी ही रहा, तो अब वक्त है बदलने का। आज ही से, इसी लम्हे से दिल को भी शामिल करो। अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह, मेरे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा, मेरे दिल को हकीकी मानों में पाक कर दे और मुझे वो सुकून अता कर जो सिर्फ तेरी तरफ लौटने से मिलता है। आमीन। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज।